भारत में क्रिकेट और विवाद हमेशा से एक दूसरे के समकक्ष खड़े रहे हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा विवाद निकलकर सामने आया ही है जिसने भारतीय क्रिकेट को तगड़ा झटका दिया है। वो चाहे अजरुद्दीन सिद्धू का विवाद रहा हो, या फिर सौरव गांगुली चैपल का विवाद रहा हो, या फिर मौजूदा वक्त में बीसीसीआई और विराट का विवाद रहा हो। हर विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसे में आज हम एक ऐसे ही विवाद की बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये भारत के दो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के बीच का विवाद था। और ये दो खिलाड़ी थे कपिल देव और सुनील गावस्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हुआ कुछ यूं कि 1983 विश्व कप के दौरान सुनील गावस्कर का बल्ला पूरी तरीके से खामोश था। इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि पूरे विश्व कप में गावस्कर ने 6 मैच खेलकर केवल 59 रन बनाए थे। हालांकि भारत की शुरुआत विश्व कप में बेहद ही शानदार तरीके से हुई थी, इसीलिए पहले 2 मैच में गावस्कर के स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2 मैच के बाद भारत अपने अगले दोनों मैच हार गया और विश्व कप से बाहर होने का संकट उसके सिर पर मंडराने लगा। अब ऐसे में टीम मीटिंग की गई और कप्तान कपिल देव ने गावस्कर को सीधे सीधे बोल दिया था, सनी भाई, वक्त आ गया है रन बनाने का। ये सब चीजें 83 फिल्म जो 1983 के पूरी गाथा पर बेस्ड है उसमें भी दिखाया गया है। अब कप्तान कपिल ने जैसे ही इतना कहा, गावस्कर को यह बात शायद चुभ गई। कहते हैं यहीं से मनमुटाव शुरू हुआ। नतीजा यह हुआ कि अगले मैच में गावस्कर टीम में ही नहीं थे और भारत का मुकाबला उस वक्त बलशाली वेस्टइंडीज से था, जहां भारत की बड़ी हार हुई। इस मैच में दिलीप वेंगसरकर चोटिल होने के बाद टीम से बाहर हो गए। अब जब वेंगसरकर बाहर हो गए तो मजबूरन गावस्कर को वापस आना पड़ा और ना चाहते हुए भी एक मैच में ही बाहर रहने के बाद गावस्कर की टीम में वापसी हुई। लेकिन उनके बल्ले से रन फिर भी नहीं निकले। बहरहाल इस बीच भारत ने आगे अच्छा प्रदर्शन किया और विश्व कप चैंपियन बना। और इस बीच जब चैंपियन बना तो सभी बातें भुला दी गई। देश जश्न में था, सब ठीक होता। इससे पहले विवाद फिर पनप उठा। साल था 1984, जब कपिल देव और संदीप पाटिल अपने चरम फॉर्म पर थे और ऐसे शानदार फॉर्म में थे कि वो किसी भी टीम को अपने दम पर हरा देते थे। इसी बीच दोनों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। यह भारत इंग्लैंड सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच था और कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला जाना था। फैंस के लिए इस बात को हजम करना और भी मुश्किल हो रहा था कि 1 साल पहले जिस व्यक्ति ने देश को विश्व कप दिलाया उसे ही टीम से बाहर कैसे कर दिया गया। हालांकि इसके लिए पिछले टेस्ट में उनके द्वारा खेला गया खराब शॉट जिम्मेदार बताया गया। संदीप पाटिल को भी नाप दिया गया और दोनों खिलाड़ी कोलकाता टेस्ट से बाहर कर दिए गए। इसके बाद कपिल खासे नाराज हो गए थे। उन्होंने सीधे गावस्कर पर निशाना साध दिया और ये आरोप लगा दिया कि गावस्कर ने उन्हें टीम से बाहर किया है। इसके बाद जब गावस्कर को ये बातें पता लगी तो वो बार बार सफाई देते रहे और कहते रहे कि ये सब गलत है। दावों को खारिज किया गावस्कर ने और कहा था उस वक्त वह सिर्फ एक मेंबर के तौर पर चयन समिति की बैठक में शामिल हुए थे। जो भी फैसला लिया गया वह चयनकर्ताओं का था। कपिल को बाहर करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन गावस्कर की सफाई किसी के पल्ले नहीं पड़ी और कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि बिना कप्तान के कपिल को बाहर कर दिया गया। ऐसे में कपिल को खेलते नहीं देखने का आक्रोश कोलकाता के दर्शकों में देखने को मिला। कोलकाता टेस्ट के दौरान दर्शक पोस्टर लेकर पहुंच गए और चिल्लाने लगे, नो कपिल, नो टेस्ट। विवाद इस कदर बढ़ा कि सुर्खियां बन गया। हालांकि इस सब विवाद के बीच कोलकाता टेस्ट इंडिया ने जीत लिया, लेकिन विवाद तूल पकड़ चुका था। आलम यह था
कि देश के दो महान खिलाड़ी एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे और अगले 25 साल तक दोनों के बीच तलवारें खिंची रही। एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे। दुश्मनी इस कदर बढ़ गई। इसीलिए कपिल गावस्कर विवाद पर वरिष्ठ खेल पत्रकार पदमपति शर्मा पूरी तरीके से कहानी बताते हुए अपनी किताब में लिखते हैं। 1984 में बनारस में हुए सिंगल विकेट टूर्नामेंट के दौरान गावस्कर और कपिल के बीच पुरस्कार राशि को लेकर ऐसी ठनी कि कपिल को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा। इस विवाद में कौन सही था कौन गलत, इसकी ठीक जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन कोलकाता टेस्ट से बाहर होने की वजह से कपिल लगातार 100 टेस्ट खेलने की शानदार उपलब्धि से जरूर चूक गए थे। पदमपति शर्मा ने इसके आगे और विस्तार से लिखते हुए बताया, बनारस में हुए इस मैच के लिए पैसों को बांटना था खिलाड़ियों के बीच। गावस्कर ने एक लिस्ट बनाई। अपने नाम के सामने उन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपए लिख लिए। कपिल को 7,000 रुपए मिलने थे और इसके बाद जो पैसा बचा वो और खिलाड़ियों में बांटा जाना था। कुल 48,000 रुपए उन्हें मिले थे। उस वक्त खिलाड़ियों को एक इंटरनेशनल मैच के लिए केवल 1,500 रुपए मिलते थे। खैर, आयोजन समिति के एक सदस्य ने इसी बीच होटल की लॉबी में नशे में बोल दिया कि गावस्कर को तो अलग से भी 40,000 रुपए दिए गए हैं। फिर क्या था, इसके बाद बवाल मच गया। मामले ने और तूल पकड़ लिया। टीम दो खेमों में बंट गई। गावस्कर को लेकर टीम में जबरदस्त रोष था। कपिल देव अच्छे खासे नाराज हो चुके थे। फिर बीसीसीआई को एंट्री करनी पड़ी और जांच बैठा दी गई। जांच चली, आयोजकों से यह बात लिखवा कर दी गई, गावस्कर को केवल 10,000 रुपए ही मिले थे। तब जाकर मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ियों के बीच एक अंतहीन खाई पैदा हो गई। वहीं इस पूरे विवाद पर तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष एनपीके शाल्वे ने कहा था, दोनों खिलाड़ियों को खुद अपने आपसी विवाद को सुलझाना चाहिए, ये उनका निजी मामला है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दर्शक टीम से कपिल को हटाए जाने से खुश नहीं थे और नारे लगा रहे थे, नो कपिल नो टेस्ट। दर्शकों का गुस्सा इसी बात से समझा जा सकता है कि इस वाकये के बाद दर्शक इस कदर नाराज थे कि ईडन गार्डन्स मैदान पर हुए टेस्ट पर उन पर सड़ी सब्जियां और सड़े फल फेंके गए। हूटिंग जबरदस्त की गई। ये बात गावस्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने उसी दिन ईडन गार्डन्स मैदान पर कसम खा ली, वह ईडन गार्डन्स में कभी भी मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद जब 1986-87 में भारत पाकिस्तान के बीच ईडन गार्डन्स में टेस्ट खेला गया तो गावस्कर ने वो मैच नहीं खेला और सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था। उस वक्त कप्तान कपिल देव हुआ करते थे। ये 1986-87 सीरीज की बात है, लेकिन गावस्कर 1984 का कोलकाता का अपमान नहीं भूल पाए थे। इसीलिए गावस्कर ने कपिल की कप्तानी में ओपनिंग करने से भी मना कर दिया था। इसके बाद सुनील गावस्कर ने नवंबर 1987 में पूरी तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपने 16 साल के करियर पर जब लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने विराम लगाया तो उनके पास उस वक्त बैटिंग के कई सारे रिकॉर्ड्स थे, लेकिन कपिल देव के साथ उनका विवाद अगले 25 साल तक चलता रहा और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। वक्त गुजरा, कहते हैं हर एक विवाद का अंत आता ही आता है। 1994 में इस बीच कपिल ने भी संन्यास ले लिया, लेकिन विवाद नहीं खत्म होने वाला था। दोनों अपने काम में भी रम गए, लेकिन दोनों के विवाद की कड़वाहट अभी भी कम नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। सार्वजनिक तौर पर भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इस बीच वो दिन आया जब इस हाई प्रोफाइल विवाद के खत्म होने का वक्त आ गया। ये वक्त आया 25 साल बाद, जब 1983 विश्व कप के 25 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया, जहां दोनों की मुलाकात हुई। कई लोग दोनों की मुलाकात कराने में सामने आए। दोनों सार्वजनिक तौर से हंसी खुशी से मिले और गले लग गए। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में भूचाल लाने वाले सबसे बड़े विवाद का एक सुखद अंत हुआ।
इस दौरान गावस्कर ने कपिल को 1984 में बाहर किए जाने वाले मामले पर बयान देते हुए कहा था, कोई कप्तान इतना मूर्ख नहीं होता कि अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर को बाहर बिठा दे। मैं ऐसा मूर्ख बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं उस चयनकर्ता के नाम का खुलासा भी करूंगा जो नहीं चाहता था कि कपिल देव का चयन हो। खैर, विवाद का अंत हो चुका था। गावस्कर ने उस चयनकर्ता के नाम का खुलासा तो कभी नहीं किया, लेकिन सबसे सुखद यह रहा कि सबसे बड़े क्रिकेट विवाद का एक सुखद अंत हुआ था। तो ये थी कहानी इस विवाद की जिसने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया था, जिसने दो सर्वकालिक महान क्रिकेटरों के बीच तलवारें खींच दी थी, जिनके बीच 25 साल तक एक बड़ी खाई बनी रही। ये कहानी वो थी जिसने पैसों के लिए एक टीम को तबाह कर दिया था। कहानी थी गावस्कर के अपमान की, कहानी थी कपिल के गुस्से की और क्रिकेट को कलंकित करने वाले दौर की। तो कैसी लगी आपको हमारी सुनील गावस्कर और कपिल देव के विवाद के बीच की यह कहानी? और आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप ऐसी कौन सी कहानियां और सुनना चाहते हैं।